हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्षित की पढ़ाई में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश क्लास 12 सीबीएसई। अगर आप क्लास 12 सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की हुई है पहले से ऑलरेडी, या फिर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, किस तरीके से आप प्रिपेरेशन कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया, मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि भैया अभी तक इंग्लिश में कुछ पढ़ा नहीं है, मेरे को डर लग रहा है, फेल हो सकता हूँ। ठीक है, फेल नहीं होना भैया, पास हो जाए। इंग्लिश में फेल होंगे तो बहुत बेइज्जती होगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज है कि भैया पढ़ना कहाँ से है, कौन सा चैनल फॉलो करूँ, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूँ, किन चीज़ों का ध्यान रखूँ इंग्लिश में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ कि भाई साहब आपका इंग्लिश का जो पेपर आने वाला है वो एक्जैक्टली किस तरीके का आने वाला है, क्या उसका पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, प्लस आपको किन बातों का ध्यान रखना है। लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूँ फॉर इंग्लिश क्लास 12 सीबीएसई। उन टिप्स को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर उन टिप्स को फॉलो कर लिया ना, आप इंग्लिश में पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड सीरियसली यार, इंग्लिश में भी बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा है फेल ना हो जाए। अच्छा, इंग्लिश में फेल होने वाली बात नहीं होती है। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा ना लास्ट में, डर खत्म हो जाएगा इंग्लिश से। ठीक है, सो वीडियो बने ना एंड तक। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पेपर का आइडिया दे देता हूँ। जो सैम्पल पेपर आया था उसी के अकॉर्डिंग आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा। तो एक्जैक्टली इसमें क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से कैसे क्या पूछे गए थे, कितने मार्क्स के। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, 3 सेक्शन में आपका पेपर होगा, 3 सेक्शन आएंगे। सेक्शन ए आपका होगा रीडिंग सेक्शन, जो कि टोटल होगा 20 मार्क्स का। ठीक है, रीडिंग सेक्शन आएगा 20 मार्क्स का। अब भाई साहब जो बच्चे डर रहे हैं ना, उनको मैं बता दूं, रीडिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पर आपका दिमाग मैटर करता है यार, कि आपका दिमाग कैसा है, आप कितना चीज़ों को पढ़ सकते हैं सही से और लिख सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे कोई रटी रटाई चीज़ें नहीं आती है कि आप वो चीज़ पढ़ के जाओगे वही चीज़ यहाँ पे आएगी, नहीं। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ और वो रैंडमली कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तुमने पहले पढ़ा भी नहीं होगा कभी शायद। ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी के बीच में से, तो उसको ध्यान से, तुम कुछ भी पढ़ के नहीं गए, पैराग्राफ तुम ध्यान से पढ़ लेना, उसमें जो भी लिखा है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी से, तो इजीली आप उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। राइट, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि तुम्हें बहुत कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जा सकते हो, तुम कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हो। राइट, तो रीडिंग सेक्शन तो ये बहुत ईजी होता है, ईजी नहीं होता, मैं दोनों दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्या मिलेगा। आपको दो पैसेज मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट पैसेज एंड सेकंड पैसेज। फर्स्ट होगा 10 नंबर का और दूसरा भी होगा 10 नंबर का। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20-20 में से, उनका आपको आंसर करना पड़ेगा। राइट, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं तुम्हें कोई एक पैसेज पढ़ा दूँ वही आएगा बोर्ड एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है, रैंडमली कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन ए तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन के लिए तुम्हारे अंदर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, प्लस बहुत ध्यान से आपको जो पैसेज दिया जाएगा ना, बड़ा सा पैराग्राफ, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी पे आ जाते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। सेक्शन बी होगा आपका राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपकी राइटिंग स्किल्स देखी जाएंगी। अब राइटिंग सेक्शंस में मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहली चीज़, आपको फॉर्मेट वगैरह पता होना चाहिए। जैसे कि नोटिस लिखने को आएगा तो नोटिस का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ठीक है, आप किसी को एप्लीकेशन लिख रहे हो या फिर आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई करो तो एक प्रॉपर तरीका होता है। वो एक आपको तरीका पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या लिखना होता है, फिर बाद में क्या लिखना होता है, फिर डब्बा में बंद करना होता है कि नहीं, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बस। बाकी लिख रहे हो तो तुम, वो सारे तुम्हारे खुद के वर्ड्स होंगे, अपने हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। इसमें भी कोई खास रटने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन बी आपको जो राइटिंग सेक्शन होगा 20 मार्क्स का है टोटल। ठीक है, इसमें आपको नोटिस लिखने को आएगा। ठीक है, ऑप्शंस मिलेंगे आपको यहाँ पर, नोटिस में भी, इन्विटेशन एंड रिप्लाई में भी। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपको नोटिस लिखना है, तो उसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो ये वाला नोटिस लिख लो, ये लिख लो। ठीक है, ये नोटिस आएगा आपका 5 मार्क्स का। उसके बाद इन्विटेशन, ठीक है, या फिर इसका रिप्लाई। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो इन्विटेशन वाला लिख लो या रिप्लाई लिख लो उसका। ठीक है, उसका क्या रिस्पॉन्स करना है आपको, किसी ने आपको इन्वाइट किया, ये भी 5 नंबर का आएगा। ठीक है, सिंपल से बस इसका फॉर्मेट वगैरह देख लेना अच्छे से, डियर सर चैनल पर आपको मिल जाएगा। हाँ, बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन से इंग्लिश के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो बस बने रहो एंड तक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक लेटर आएगा, या तो एडिटर को लिखने के लिए या फिर जॉब एप्लीकेशन को लिखने के लिए, ये भी 5 नंबर का आएगा। ठीक है, एंड लास्ट में आपको आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग लिखने को आएगा। आर्टिकल लिखो या फिर रिपोर्ट राइटिंग लिखो, कोई एक चीज़। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा, वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आर्टिकल लिख दो या फिर रिपोर्ट लिख दो। ठीक है, और 5 मार्क्स ले जाओ। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लेटर टू एडिटर, या तो एडिटर को लेटर लिखो एक, या फिर जॉब एप्लीकेशन लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ध्यान रखना आप। उसके बाद आते हैं भाई साहब सेक्शन सी पर। ठीक है, लिटरेचर। यस, अब जो तुम पढ़ते रहते हो, फ्लेमिंगो बुक है आपकी एक। ठीक है, कहानी वगैरह पढ़ते रहते हो, पोइम पढ़ते रहते हो। ठीक है, एक आपकी बिस्तास बुक है। राइट, तो ये आपका सेक्शन सी होगा लिटरेचर, और ये टोटल आएगा आपका 40 मार्क्स का। कितने का? 40 मार्क्स का। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको पोएम का एक्सट्रैक्ट लिखे मिलेंगे आपको, उसमें से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, ठीक है। ये MCQ भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर 1 मार्क्स के नॉर्मल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको जैसे आप सेक्शन सी में घुसेंगे लिटरेचर में, सैम्पल पेपर देख लेना, आपको यहाँ पर पोएम के 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, ठीक है। ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन, फिर और एक यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट लिखा होगा, एक यहाँ पर ये इन दो में से कोई ये कर लो, तो ये कर लो या फिर ये कर लो, इनमें से कोई एक करना होगा आपको, ठीक है। और ये एक्सट्रैक्ट से आपसे टोटल एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ये MCQ भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई नॉर्मल क्वेश्चन भी हो सकता है, आंसर उसका 2 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 1 नंबर के होंगे सारे सारे, ठीक है। तो पोएम आपको मिलेगी और 1 नंबर के क्वेश्चन 6 नंबर का आपका होगा यहाँ से, ठीक है। उसका सेकंड क्वेश्चन आएंगे आप लिटरेचर में, तो वहाँ पर आपको विस्तार से मिल जाएगा, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, ठीक है। यहाँ पे भी आपको चॉइस मिलेगा, या तो ये कर लो 4 या फिर ये 4 कर लो, ठीक है। तो ये भी सही है, 4 नंबर का आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से 6 नंबर का, ठीक है। थर्ड आपको मिलेगा फ्लेमिंगो बुक से 6 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। 6 क्वेश्चंस मिलेंगे एक एक नंबर के होंगे सारे सारे, तो 6 नंबर का आपको यहाँ से मिलेगा फ्लेमिंगो बुक से। यहाँ पे भी आपको चॉइस मिल जाएंगी, या तो ये कर लो या ये कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से 6 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे, ठीक है। उनमें से केवल आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, और ये 2-2 नंबर के होंगे। 6 क्वेश्चन जो होंगे 2-2 नंबर के होंगे, सारे के सारे फ्लेमिंगो बुक से आएंगे, ठीक है। और इन 6 में से कोई 5 ही क्वेश्चन आपको केवल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल 10 नंबर का यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में टोटल नेक्स्ट मतलब ये क्वेश्चन हो थे, आप सैम्पल पेपर में देखेंगे ना, ये जो मैं लिखा है मैंने, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा मैं एक्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोटल 3 क्वेश्चन फिर से मिल जाएंगे, उनमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। और ये होंगे विस्तार बुक के, ठीक है, 2-2 नंबर के होंगे, 4 नंबर का आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट देखेंगे, तो वहाँ पर आपको फिर से टोटल 2 क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग वाले होंगे ये 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उनमें से केवल एक आपको करना पड़ेगा, केवल और केवल एक, और ये 5 नंबर का होगा फ्लेमिंगो बुक से, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन आपको एक विस्तार वाला और मिलेगा नेक्स्ट में, ठीक है, 5 नंबर का होगा, और विस्तार बुक से होगा 2 होंगे, और उसको एक करना पड़ेगा आपको, तो 5 नंबर आपका यहाँ से होगा, ठीक है। ये बस विस्तार का है, ये आपका फ्लेमिंगो का है, बाकी सेम ही रहेगा पैटर्न, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करता हूँ, कैसा पेपर आएगा वो तो आप समझ गए। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स में शेयर कर रहा हूँ, बेस्ट यूट्यूब चैनल भी बताऊँगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना गाइस, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले तो एक ही बोलूँ, रिलैक्स योरसेल्फ। भाई साहब इंग्लिश का एग्जाम है, ठंडे दिमाग से देने जाना पड़ेगा। अगर तुम भाई दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा और एकदम डरते हुए गए, भाई बैंड बज जाएगी इंग्लिश में। बोला ना मैंने, रीडिंग सेक्शन में आपको क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे वहाँ से, वहाँ पे माइंड एकदम फ्रेश चाहिए होगा। राइटिंग सेक्शन में आप लिखोगे, किसी को लेटर लिख रहे होगे, नोटिस लिख रहे होगे, आर्टिकल लिख रहे होगे, हाँ, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे होगे, वहाँ पर ठंडा दिमाग चाहिए भाई साहब, सोच सोच के लिखना पड़ेगा आपको, कोई रट के थोड़ी ना जाओगे। इंपॉर्टेंट, रिलैक्स योरसेल्फ। इंग्लिश का एग्जाम है, ठंडे दिमाग से देंगे, कुछ नहीं पढ़ा ना तब भी अच्छे खासे तुम मार्क्स इंग्लिश में लेके आ सकती हो, टेंशन नहीं लेने का, इंग्लिश में टेंशन लेने का नहीं। साइंस में और वगैरह वगैरह में ले लो, फिजिक्स चैप्टर चलेगा, इंग्लिश में टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, आप जो भी फ्लेमिंगो बुक में पढ़ते हैं, विस्तार बुक में स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं, उनको समझने की कोशिश करो यार, कि स्टोरी में एक्जैक्टली क्या बताया जा रहा है। हाँ, उसमें कुछ नेम्स वगैरह होंगे, ठीक है, जैसे कि हमारे ऑथर के नेम हो गए। अब खैर इनमें तुम ऑथर के नेम में क्या ही समझोगे, ये तो सीधा सीधा रट लेना, बोल रहा हूँ भाई, रटना पड़ेगा, ठीक है। बट जैसे कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे कुछ, ठीक है, जो अभी मैंने दिखाई दी है यहाँ पर, ठीक है, तो उनमें आपको लिखना पड़ेगा पूरी स्टोरी जो है चैप्टर की, सोच सोच के आपको लिखनी पड़ेगी। तो वहाँ पर अगर आपने रटते को समझा नहीं स्टोरी, तो आप लिख नहीं पाओगे। तो नाम वगैरह याद रखो ऑथर के, रट लो, ठीक है, और जो स्टोरी है उसको समझने की कोशिश करो, और अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। सारी चीज़ रट के थोड़ी नहीं जानी, इंग्लिश है भाई साहब। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारी कितनी समझ है, कितना तुम बना बना के लिख सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। मोरल स्टोरी का क्या है वो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैं बता रहा हूँ, सुन लो, जितनी भी पॉइंट्स है ना, ये आपकी लाइन बाई लाइन, ठीक है, लाइन बाई लाइन पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट पूरी लिखी लिखाई आएगी, और वहाँ से कुछ भी वर्ड्स वगैरह का मतलब पूछा जा सकता है कि भैया इस वर्ड का क्या मतलब है, ऑथर ने ये वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया, इसका क्या मतलब है बताओ भैया। अब तुम वन शॉट वीडियो देख के गए, उसमें सॉरी समरी देख के गए आप पोएम की, आपको पता ही नहीं यार इस वर्ड का मतलब क्या होता है, पढ़ी ही नहीं मैंने। तो पोएम्स जितनी भी हैं वो लाइन बाई लाइन पढ़ लेना, छोटी होती हैं। वर्ड जो बड़े चैप्टर हैं, आपके पास समय कम है, तो उनकी समरी देख के जाना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप एकदम से मीनिंग वगैरह नहीं आती ज़्यादा, ठीक है। तो ध्यान रखना, पोएम्स लाइन बाई लाइन पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, राइटिंग सेक्शन आएगा ना आपको, जो मैंने आपको बताया था कि भाई साहब लेटर लिखो, आर्टिकल लिखो,
ठीक है। तो ये जो आएगा यहाँ पर आपको भाई साहब प्रैक्टिस करके जानी है लिखने की, ठीक है। राइटिंग सेक्शन यार लिखना पड़ेगा, और तुम लिख के नहीं जा रहे हो, तुम उसको भी याद करके जा रहे हो, तो कैसे काम चलेगा यार। इसमें राइटिंग सेक्शन में ना जो फॉर्मेट वगैरह होता है ना, कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, लेटर कैसे लिखा जाता है, रिप्लाई में क्या लिखा जाता है, डेट कहाँ पे लिखी जाती है, ये फॉर्मेट जो होता है ये एक बार आप याद कर सकते हो, बट ये जो फॉर्मेट होता है ना उसको आप प्रैक्टिस कर लेना एक और कॉपी पे अच्छे से लिख के, ठीक है। तो लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए राइटिंग सेक्शन में, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अदरवाइज लिख ही नहीं पाओगे, सोचते रह जाओगे यार इसमें क्या लिखूँ, ये चीज़ तो मैंने याद ही नहीं करी। फॉर्मेट याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो एक बार कॉपी पे सारी चीज़ अच्छे से, ठीक है। तो राइटिंग सेक्शन मेरा कहने का मतलब ये है, प्रैक्टिस करके जाना, केवल याद करके मत जाना कि फॉर्मेट। कुछ बच्चे होते हैं यार राइटिंग सेक्शन है ना, अच्छा लेटर ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले डेट लिखनी है, फिर ये लिखनी है, फिर ये लिखनी है, भाई वही चीज़ याद करते रह जाते हैं, करते जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम में जाके ना भूल जाते हैं, फिर लिख ही नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने लिख के प्रैक्टिस नहीं करी। राइटिंग सेक्शन है भैया, तो लिख के प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। हर चीज़ लर्न मत करना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड दो चीज़ें जो यहाँ पे लास्ट में लिखी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज द सेल्फ बिलीव, खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा आपको कि आई कैन डू इट। आप इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहे हो, यहाँ पे हर एक चीज़ रटी रटाई नहीं आती कि भाई तुम रट के गई वही एज इट इज आएगी, तो मैं खुद से भी चीज़ें बना बना के लिखनी पड़ेगी। जब तक खुद पे विश्वास नहीं होगा कि मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख पाओगे। बच्चे ना यहाँ पर खुद पे विश्वास नहीं करते, उन्हें लगता है कि यार मैं चीज़ें याद करके नहीं गया इंग्लिश में, कुछ ज़्यादा मैं लिख नहीं पाऊंगा। भैया नहीं, ये इंग्लिश का एग्जाम है, ठीक है। तुम खुद पे विश्वास रखो कि तुम कर सकते हो। जैसे आपका रीडिंग सेक्शन वगैरह हो गया, तो यहाँ पर आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा कि यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छे से उसको पैराग्राफ जो भी दिया जाए उसको अच्छे से पढ़ो और आंसर करो, ठीक है। अपने वर्ड्स में लिखो, एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करो, समझो उस चीज़ को, कर सकते हो यार। खुद पे भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव थॉट तो बिल्कुल भी माइंड में लेके ही मत आना, ठीक है। इंग्लिश के एग्जाम में भाई साहब जो बंदा एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा, हंसते हुए जाएगा, माइंड को फ्रेश करके जाएगा, ठीक है, वो बंदा बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा। और जो बंदा नेगेटिव होके जाएगा या बहुत ज़्यादा टेंशन लेके जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा होगा बेचारे का, बहुत पढ़ा होगा लेकिन तब भी टेंशन लेके गया, नेगेटिव होके गया वहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन, भाई पक्का उसका इंग्लिश का एग्जाम बिगड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ ये इंग्लिश का एग्जाम भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं है, ठीक है। लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ओपन माइंड रखो और कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, तभी आप रीडिंग सेक्शन में कर पाओगे अच्छे से, राइट। ओपन माइंडेड, यस मैं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। इंग्लिश में ज़्यादा नहीं पढ़ा मैंने, मेरी रटने की एबिलिटी नहीं है, मैं फॉर्मुलाज मेरे को याद नहीं रहते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहा हूँ भाई साहब, कुछ नहीं आता ना, तब भी दुनिया कैसे चलती है, दुनिया में क्या क्या होता है मेरे को अच्छे से पता है, और मैं वो सारी चीज़ बना बना के लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन होगी, लिखे नहीं क्या कभी ज़िंदगी में एप्लीकेशन, प्रिंसिपल वगैरह को कभी लिखी नहीं एप्लीकेशन भाई साहब, मैंने तो बहुत लिखी, स्कूल लेट हो गया तो लिखा, फीस के लिए लिखी, तो लिख सकते हो यार। दुनियादारी कैसे चलती है यार, सब इंग्लिश का एग्जाम है, बोल रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है ये यहाँ पे रोड़ा लिख के आओगे, ये इंग्लिश का है, यहाँ पर तुम चीज़ें बना के लिख सकते हो। अब लास्ट में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया यूट्यूब चैनल बता दो इंग्लिश के लिए बेस्ट कौन सा है। अब मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बना के रखी है कि बेस्ट यूट्यूब चैनल इंग्लिश के लिए कौन से हैं, आपको ग्रामर कहाँ से पढ़नी है, राइटिंग सेक्शन आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, और फ्लेमिंगो कहाँ से पढ़नी है, विस्तास बुक कहाँ से पढ़नी है, हर एक चीज़ मैंने बता रखी है। बेस्ट यूट्यूब चैनल के बारे में पूरी वीडियो बना के रखी है, लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जाके एक बार देख लेना। एंड इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहता हूँ। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर से करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता होगा अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।